योगी भक्ति आज पढ़ते हैं, पंचमहागुरु भक्ति डेली पढ़ते हैं, है ना। एक दिन पंचमहागुरु भक्ति, एक दिन योगी भक्ति। तो आज योगी भक्ति शुरुआत करते हैं। 2 लाइन हम पढ़ेंगे, 2 लाइन आप पढ़ना। नरक पतन से भीत हुए हैं, जागृत मति हैं मतित हुए, जनन मरणमय सत सत्य रोगों से पीड़ित हैं व्यथित हुए, बिजली बादल सम बहबव हैं, जल बुध बुध सम जीवन है। गुप्ति समिति व्रत से संयुक्त जो मन शिव सुख की ओर रहा, मोह भाव के प्रबल पवन से जिनका मन ना डोल रहा। कर्म मलों को धोना है सो, रवि किरणों से तपी शिला पर सहज विराजे मुनि जन हैं, विधि बंधन को ढीला करते जिनका मट मैला तन है। दिवस रहा हो रात रही हो, बोधामृत का पान करें, क्षमा नीर से सिंचित जिनका पुण्य काय छविमान अरे। मोर कंठ या अलिसम काले, इंद्रधनुष युत बादल हैं, गरजे बरसे बिजली तड़की, झंझा चलती शीतल है। देख निशा में और तपोधन तरुतल में, रहते सहते कहते कुछ ना, बरसा ऋतु में जल की धारा, मानो बाणों की बरसा, चलित चरित से फिर भी कब हो, करते जाते संघर्षा। किंतु सदा भयभीत रहे हैं, अविरल हिमकण जल से जिनकी काय कांति ही चली गई, साए साए कर चली हवाएं, हरियाली सब जली गई। और ओढ़ते धरती कमल हैं, एक वर्ष में 3 योग लें, पने पुण्य के वर्धक हैं, बाह्याभ्यंतर 12 विध तप, तपते हैं मन मर्दक हैं। मात्र के प्यासे बदंत ये प्यारे, आदि व्याधि और उपाधि विरहित, ग्रीष्म काल में आगे बरसती गिरि शिखरों पर रहते हैं, वर्षा ऋतु में कठिन परिसय, तरुतल रहतर सहते हैं। बंद साधु ये बंधन करता, योगीश्वर सद्भक्ति का करके कायोत्सर्ग, आलोचन उसका करूं ले प्रभु तव संसर्ग,
अर्ध सहित 2 दीप तथा 2 सागर का विस्तार जहाँ, कर्म भूमियाँ 15 जिनमें संतों का संचार रहा। आतापन का योग धरे, मौन धरे वीरासन आदिक, बेला तेला चौला छहला पक्ष मास 6 मास तथा, मौन रहे उपवास करे हैं, करे न तन की दास कथा। निज मन को बंधु पूजूं, अर्चन कर लूं, कष्ट दूर हो कर्म चूर हो, बोधि लाभ हो सदगति हो, वीर मरण हो जिन पद मुझको, मिले सामने सन्मति हो, मिले सामने सन्मति हो। अपन ने योगीश्वर भक्ति का पाठ किया। अब अपन प्रश्नोत्तर मालिका जो कि विगत 4-5 दिन से अपन इसका अभ्यास कर रहे हैं। पहले 2 दिन से अपन 3 नंबर के श्लोक में उसको विस्तार से उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। पहले अपन तीनों का उच्चारण करेंगे, उसके बाद अपनी वाणी को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। पणिपथ्य वर्धमानम प्रश्नोत्तर रत्न मालिकाम बक्षे, नाग नरामर वंद्यम देवम देवाभिपम वीरम, कह खलु नालंक्रियते दृष्टा दृष्टार्थ साधन पटियान, कंठस्थितया विमलप प्रश्नोत्तर रत्न मालिकया। 3 नंबर का भगवन किमुपादेयम गुरुवचनम हेयमपि च किं कार्यम, को गुरुरधिगत तत्त्वः सत्यता बुद्धता सततम। ये 3 अपन ने पाठ किए। कल 3 नंबर को अपन ने और समझने का प्रयास किया था कि संसार में भगवान उपादेय क्या है। तो उन्होंने कहा कि गुरु के वचन ही उपादेय हैं। और हे क्या है अर्थात छोड़ने योग्य वस्तु कौन सी है, तो उन्होंने लिख दिया कि अकार्यम, जो कार्य मेरे अकार्य हैं अर्थात निंदनीय हैं, वह सारे लोक व्यवहार में जो अच्छे नहीं माने जाते, बुरे माने जाते हैं, वह कार्य यहाँ पे ही हैं अर्थात छोड़ने योग्य हैं। कल अपन ने गुरु के वचन को उपादेय मान के बहुत सी बात समझी थी कि जब तक जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं, और जब तक गुरु के प्रति हमारी श्रद्धा, उनके प्रति भक्ति और आस्था नहीं होगी, तब तक उनके वचन हमारे जीवन में आत्मसात नहीं हो सकते। तो पहले मोक्ष के मार्ग में, धर्म के मार्ग में समर्पण सबसे ज़रूरी है, और वह समर्पण हमारा देव शास्त्र गुरु के प्रति होना आवश्यक है। क्योंकि देव शास्त्र गुरु के प्रति का समर्पण नहीं है तो फिर हमारा किसी भी प्रकार से धर्म में प्रवेश नहीं माना जाएगा। आज अपन उसको थोड़ा और बढ़ाएंगे। पहले अपन समझें कि छोड़ने योग्य वस्तु कौन सी हैं। तो कल अपन ने कहा था कि लोक व्यवहार में, घर गृहस्थी में देखते हैं कि माता पिता के प्रति बच्चे उद्दंड हो जाते हैं। यह हमारी उद्दंडता, ये हमारे लिए ही है अर्थात छोड़ने हैं। जो जहाँ हमारी विनय खत्म हो, जहाँ हमारा परिवार के प्रति वात्सल्य खत्म हो और मेरे अहंकार को बढ़ाने वाली बातें हों, वो सारी हमारे लिए छोड़ने योग्य हैं। कई प्रकार की हंसी मजाक जो घर में कलह का कारण बने, वह भी छोड़ने योग्य हैं। ऐसे साहित्य, टीवी, मोबाइल को देखना भी वर्जित है जो हमारे परिणामों को विकृत करें। ये सारे क्या हैं? छोड़ने योग्य हैं। बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जो अशुद्ध पदार्थ है जिनका हम सेवन करते हैं, खाने में, लगाने में, कॉस्मेटिक आदि, नेल पेंट हो, चाहे वो लिपस्टिक आदि हो, ये सारी हिंसात्मक श्रृंगार की सामग्रियाँ हमारे लिए क्या हैं? ये सब हे हैं। फिजूल कर्ज है जो जिसके माध्यम से आमदनी तो कम है और खर्चा ज़्यादा हो, ये सारे हमारे छोड़ने, क्योंकि ये हमारे जीवन को बर्बाद करने वाले होते हैं। तो ये इतनी बातें अपन ने कल समझी थी। और कल एक बात और बताई थी कि ऐसे कौन से व्यापार हैं जो
जैनी होकर हमें नहीं करना चाहिए। तो कल हमने आपको कहा था कि जो जैन होकर फटाके भेजता है, फूलों के इत्र का व्यापार करता है, शराब शहद आदि के ठेका लेता है, रेशमी वस्त्र बेचता हो, चमड़े के सामान बेचता हो, जूते चप्पल आदि का व्यापार करता हो, कीटनाशक दवाइयाँ बेचता हो, ये सारे जुआ खेलना, सट्टा खिलाना आदि, ये सारे व्यापार हमारे लिए क्या हैं? हे मतलब छोड़ने योग्य हैं। मतलब इन व्यापार को जैनियों के लिए नहीं करना चाहिए। अगर जैनी करता है तो ये अपन छोड़ लें, क्योंकि इन व्यापार को आप करेंगे तो हो सकता है आपके पास स्वतंत्र प्रभार है। महाराज जी मेरी मर्जी है, किसी के बंधे तो है नहीं कि हम करें कि ना करें, लेकिन धर्म के तो विरुद्ध है। अगर धर्म को मारने वाले हो तो इन व्यापार को या तो अपन को करना नहीं चाहिए, और कर रहे हैं तो जितने जल्दी हो सके इनको छोड़ें। इससे हमें कौन सी हानि है? तो सबसे बड़ी हानि तो यही है कि अगर इन व्यापार को आप करते हो, साधु को पता चले तो आपके हाथ से भी हार नहीं लेगा और आपके घर में भी आहार नहीं लेगा। जो श्रावक इस प्रकार के व्यापार करते हैं, साधु उनके घर में आहार लेने के लिए नहीं जाते। अगर आप साधु को मानते हो, आहार कराना चाहते हैं, तो आपको जरूर इन व्यापार, हिंसात्मक व्यापारों से आपको दूर रहना चाहिए। अब यही बात है कि अगर इन व्यापार को करते हैं, बहुत से लोग करते हैं, कई लोग आते हैं, बहुत से लोगों को पश्चाताप भी होता है, लेकिन इतने फंस चुके हैं कि महाराज जी उनको छोड़ भी नहीं सकते। अभी हम विदिशा में थे, एक परिवार जूतों का व्यापार करता है, उसका बड़ा काम है, लेकिन महाराज जी इतना उसके अंदर लिप्त हो गए, व्यापार इतना बड़ा है, उधारी इतनी ज़्यादा कर्जा है, अगर हम छोड़ते हैं तो हम कर्जा में डूब जाएंगे। जितना कर्जा लेना है वो उसके बाद नहीं मिलने वाला। अब कहीं ना कहीं समस्या तो रहती हैं, लेकिन फिर भी धीरे धीरे करके हम एक संकल्प तो ले लें कि इतने समय के अल्टीमेटम में इसको धीरे धीरे हम कम करें, ख़त्म करें। करने वाले बहुत से करते हैं। नागपुर में एक शराब परिवार है, आप लोग जानते हो, जो पूरे शराब का ठेके काम करता था। पूरा व्यापार, मतलब पूरे नागपुर जिले में, संभाग में उसके 50 ठेका थे, उसकी खुद की 50 शराब की दुकानें थीं, जिनसे लाखों का व्यापार होता था, लाखों की कमाई भी होती थी। लेकिन गुरुजी के पास जब खबर पहुंची तो गुरुजी ने कहा कि हम आपके दान के पैसे को जब ही स्वीकार कर पाएंगे जब आप इस प्रकार के व्यापार को बंद करेंगे, और आपके घर में आहार भी जब ही ले पाएंगे। जब उसने सुना तो गुरुजी पे समर्पित था, उसने कुछ दिन का समय मांगा, ऐसा कुछ समय में उसने सारे अपने व्यापार बंद कर दिए, और उसने उसके बदले में दूध का व्यापार शुरू कर दिया। मतलब शराब के व्यापार को बंद करके डेयरी का व्यापार शुरू किया। आज भी है ऐसे वो व्यापार, दूध वाले परिवार आज भी फेमस है। फिर उनके दान का पैसा भी स्वीकार किया, उसने खूब पैसा छापा उसके माध्यम से। लेकिन एक बात पक्की है कि गलत तरीके से हम कितना भी पैसा कमा लें, पैसा दिखता तो है लेकिन हम लोग भोग नहीं कर पाते। समझ में आई ना? बेईमानी से, गलत तरीके से, हिंसात्मक पद्धति से हम पैसे कमा तो लेंगे, पुण्य की युग से आ तो जाएगा, लेकिन आप उसका भोग कभी नहीं कर पाओगे। आपको लगेगा कि मेरे पास पैसा है, लेकिन किसी न किसी जिस तरीके से वो आया उसी तरीके से उसका व्यय भी हो जाता, चला जाता है। नुकसान आदि के माध्यम, रोग आदि के माध्यम से वो पैसा हमारा, हम उसके सुख को नहीं भोग पाते। लिखा एक जगह, एक नीति आती है कि बेईमानी से कमाए हुए पैसा 12 वर्ष तक तो आपके पास दिखेगा, लेकिन 12वें वर्ष में वो पैसा आपका जैसा आया वैसे ही चला जाएगा, और इसके माध्यम से और नुकसान हम भोगने पड़ते हैं। इसलिए जितना हो सके अपन प्रयास करें। ये व्यापार अपन को खूब पैसा दिखता है, क्योंकि इनमें कमाई बहुत है। फटाके के व्यापार में खूब कमाई दिखती है, हमारे जी एक सीजन तो ही रहता है, लेकिन कितना मतलब संकल्पी हिंसा का ही दोष लगता है। कीटनाशक पेस्टिसाइड का व्यापार करता है, गुरुजी हमेशा कहते हैं संकल्पी हिंसा में चला के ही मार रहे हैं, हमें पता है इनके बाद जी को घात होगा, और व्यापार हम कर रहे हैं, हमारी पूरी अनुमोदना होती है, वो हमारे लिए पाप का ही कारण बनती है। तो सबसे पहले गृहस्थी संबंधी हमारा लोक व्यवहार ऐसा होना चाहिए जिसके माध्यम से लोग, किसी भी जीव को पीड़ा ना पहुँचे, घर का वातावरण सुखद और शांत बने। तो जो नहीं बना पा रहे हैं वो हे पदार्थ अपन छोड़ें, हे संबंधी मतलब छोड़ने जो भी कार्य हैं हमने ऊपर बताया वो छोड़ें, और व्यापार को छोड़ें ऐसे। तो फिर महाराज जी कौन कौन से व्यापार उपादेय हैं? तो सबसे पहले तो अपन एक नीति पढ़ें कि वो उसमें क्या आया है कि सबसे उत्कृष्ट तो क्या है? खेती है। उत्कृष्ट खेती, मध्यम व्यापार और जघन चाकरी अर्थात नौकरी। नौकरी को सबसे नीचे रखा है।
आज से 30 साल 40 साल पहले घर घर आते थे, सरकारी नौकरी लेन आप स्वीकार कर लो, आप थोड़े पढ़े लिखे हैं तो। लेकिन उस समय व्यक्ति पढ़ लिख के नौकरी को स्वीकार नहीं करता था, उसको सबसे नीचे रखता था, वह अपना व्यापार और खेती में ही अपना मन लगाता था। और आज ऐसे हैं कि इतना पढ़ने लिखने के बाद भी, इतनी बुद्धि का विकास होने के बाद भी उसका उपयोग हम दूसरों की दासता के लिए करते हैं। नौकरी क्या है? एक प्रकार की दासता तो ही, नौकर बन के रहना चाहते हैं। आज सब उसी ओर में भाग रहे हैं, अपनी क्षमता का प्रयोग अपने व्यापार अपने घर में नहीं करते, हम दूसरों के नौकर बनते हैं। जो जैन थे पुराने समय में जैन दूसरों को अपने पास नौकरी पर रखते थे, हम दूसरों की नौकरी नहीं करने जाते थे। आज सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ चलन हो गया कि हम खुद नौकरी करने की, आज पढ़ाई हो रही है तो उसी उद्देश्य को लेकर हो रही है कि मुझे अर्थकारी विद्या प्राप्त करना है, जैसे हो सके बड़ा से बड़ा प्लेसमेंट मिले, हमारा बड़ा से बड़ा एक कहते हैं पैकेज हो और हम सिर्फ पैसे कमाएं। तो आज सिर्फ पैसे का जीवन रह गया है, पुराने समय में ऐसा नहीं होता था। वहाँ पर तो पहले अपन व्यापार को ही प्रमुखता देते थे और हम दूसरों को अपने अंडर में रखते थे, हम किसी के अंडर में नहीं रहते थे। और ये बात आज भी है कि एक व्यापारी, भले छोटे से छोटा व्यापारी क्यों ना हो, उसको लोग सेठ जी कहकर बुलाते हैं। और आप कितने ही बड़े पैकेज के मालिक क्यों ना हो, नौकरी में आपका 1 करोड़ का भी पैकेज होगा तो आप नौकर ही कहलाएंगे। ये बात अपन को ध्यान में रखते हुए अपन सबसे पहले व्यापार की ओर दृष्टि रखें। तो कौन सा व्यापार करें? तो शास्त्रों में आया है सबसे अच्छा शुद्ध व्यापार जौहरी का होता है। बहुत अच्छा। हाँ, तो कहने का तात्पर्य है कि जो जौहरी होता है उसमें सोने चांदी का व्यापार भी नहीं बताया। जौहरी मतलब रत्नों का व्यापारी, और रत्नों का व्यापारी भी ऐसा, उसमें सिर्फ खरीदना और बेचना, ये शुद्ध व्यापार है। अब आजकल अपन सब पूरे उसकी कटिंग करते हैं, उसको फ्लैश बनाते हैं, उसको चमकाते हैं, ये सारे कारीगर वाले काम हो गए। उसको भी 2 नंबर पे रखा है। 1 नंबर में शुद्ध व्यापार, रत्न को खरीदा और रत्न को बेचना, उसमें मुनाफा आया, ये शुद्ध व्यापार जैनियों को बताया। लेकिन अपन चाहें तो उसको भी कर सकते हैं, और अगर चाहें तो उन सोने चांदी के ज्वेलर्स का व्यापार भी कर सकते हैं। सबसे उत्तम बताया है, सबसे उत्तम। तो वैसे देखें तो सबसे अच्छी उत्कृष्ट में तो खेती है, अहिंसक खेती, जैविक खेती जो करें, ये सबसे अच्छा व्यापार के अंतर्गत, मतलब अर्थोपार्जन के लिए सबसे अच्छा कारण हमारे यहाँ ये बताया है। फिर जौहरी का व्यापार, सोने चांदी का व्यापार, उसके बाद क्रम आता है कपड़े का व्यापार, जनरल जो स्टोर्स आइटम आती हैं जनरल स्टोर्स वाले, उसके व्यापार, फिर किराने का व्यापार, इसके बाद लोहे का व्यापार जिसको स्टील बोलते हैं अपन, तांबा पीतल आदि का व्यापार। तो जैन श्रावक के लिए क्रम से व्यापार तो करने योग्य बताए हैं, जो उपाधि हैं अपन कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इसमें हिंसा कम है और न्याय नीति के साथ धन का उपार्जन होता है, इसलिए इन व्यापार को अपन करते हैं। हमारे यहाँ पैसे कमाने के लिए मना ही नहीं है, लेकिन अर्थ का उपार्जन भी न्याय और नीति के साथ अहिंसक पद्धति से कमाने के लिए कहा गया है। इसीलिए अपन देखें कि जो व्यापार आदि हम करते हैं उसमें हिंसा का दोष कितना लगता है और अहिंसा की पद्धति कितनी हमारे जीवन में आती है। और अर्थ पुरुषार्थ बताया है। पुरुषार्थ का अर्थ ये होता है कि जो पैसा मैंने कमाया, कमाने के बाद उसका सदुपयोग किस रूप में कर रहे हैं। इसलिए श्रावक की भूमिका में सबसे पहले दान के लिए प्रेरित किया है। आचार्य कुंद महाराज ने सबसे पहले श्रावक कर्तव्य क्या बताया कि दान करो। आप अपनी कमाई का एक हिस्सा दान के लिए रखो। उससे क्या होगा महाराज? उससे ये होगा, आपने पैसे कमाने के लिए जो उपक्रम किया, उसमें जो आपने पाप कमाया आरंभ के माध्यम से, आपका एक हिस्सा दान देने से वो कमाई आपकी शुद्ध कहलाएगी। तो अपने सामर्थ्य के हिसाब से अपनी कमाई का एक हिस्सा देना ये दान होता है, ये प्रत्येक श्रावक कर्तव्य होता है। तब वो हमारा वो अर्थ पुरुषार्थ कहलाएगा और वो मेरे लिए उपादेय है, वो ग्रहण करने योग्य है। इतनी बात हमने आपको बताई। और भी अगर अपन आगे बढ़ें तो स्वास्थ्य संबंधी कौन सी चीज़ें हमारे लिए हे हैं, अच्छा ज्ञान का विषय बता रहे हैं आप लोग को कि कौन सी चीज़ हैं जो मेरे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती हैं, जो मुझे हे मतलब छोड़ने योग्य हैं। तो कौन सी हैं? बाजार की सारी गरिष्ठ वस्तुएं जो तली तली होती हैं,
वह ऐसे अधिक तले पदार्थों का सेवन करना हमारे लिए हे है कि उपादेय है? ये हे है, ये छोड़ने योग्य है। अधिक पदार्थ, अधिक मात्रा में जो गरिष्ठ हों और बाजार की बनी वस्तुएं हों, जो ज़्यादा तली तली हों, जिनको अपन रासिक और तामसिक भोजन के अंतर्गत लेते हैं, ऐसे सारे पदार्थ हमारे लिए हे हैं। क्यों हे हैं? इनको खाने से हमारा मन विकृत होता है और मन में विकार उत्पन्न होते हैं, तो वो हमारे जीवन में दिखते हैं, आचरण में वो चीज़ आ जाती है। इसलिए अगर अपनी आचरण पद्धति को सुधारना है तो सबसे पहले अपने भोजन को शुद्ध करना है। अपन कहते हैं ना, जैसो खावो मन अन्न वैसो होवे मन, और जैसो पीवो पानी वैसी होवे वाणी। तो ये चीज़ें हमारे खान पान से हमारे जीवन में बहुत फर्क पड़ता है। आजकल के बच्चे जितना भी भोजन पानी करते हैं, वो सारे, उनको घर का भोजन अच्छा नहीं लगता। घर की चीज़ तो चुगेंगे, एक आधी रोटी खाते हैं, और बाज़ार की चीज़ें खाने में बहुत मन लगता है। थोड़ा थोड़ा करके ये चिप्स हैं, कुरकुरे हैं, बाज़ार के जितने भी फास्ट फूड के आइटम हैं, जितने ये सब चीज़ें उनको बहुत अच्छी लगती हैं। इससे क्या होता है, शरीर भी हमारा बिगड़ता है और धर्म भी बिगड़ता है। कई प्रकार के रोग इसके माध्यम से हमारे जीवन में आते हैं। तो ऐसे पदार्थों को पूर्णतः बच्चों को त्याग करना चाहिए। और एक चीज़ और, अपन को शिक्षा ने हम खुद नहीं कर पाते, कभी भी भोजन पानी घर में करते हैं तो मोबाइल टीवी के सामने बैठ के वो चीज़ ना करें। ये सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है और सबसे गलत मानी गई है, क्योंकि भोजन करते समय जैसे मन में भाव आ रहे हैं वो हमारे भोजन के साथ अंदर जाते हैं। क्रूरता के परिणाम, हिंसात्मक परिणाम, विकारों के परिणाम, ये सारे आज बच्चों में आने का कारण है। उम्र से पहले बड़े होने का कारण है ये कि हम जो भोजन करते हैं वो टीवी और मोबाइल के सामने बैठ के ही करते हैं। 99% आजकल के बच्चे और युवा, और यहाँ तक कि मम्मी पापा भी, घर के प्रत्येक सदस्य सामने टीवी के बैठ के या मोबाइल चला के अपना काम करता है, भोजन करते हैं। सबसे पहले नियम होना चाहिए कि हम जब भी भोजन आदि करेंगे तो टीवी मोबाइल नहीं चलाएंगे, और जिस समय टीवी मोबाइल चलेगा उस समय हम भोजन नहीं करेंगे। बच्चों को देना भी नहीं चाहिए या उनके हाथ से छुड़ाना चाहिए। तो ये सारे क्या हैं, हमारे जीवन को अगर अच्छा बनाना तो ये चीज़ हमारे लिए छोड़ने योग्य है। और भी चीज़ें, अगर स्वास्थ्य को सही रखना है तो जिस समय खांसी चल रही हो उस समय दही के आइटम, दही वाले खट्टे पदार्थ का सेवन नहीं करें। जैसे बुखार होता है तो घी का सेवन वर्जित है, ऐसे ही ना, बुखार में घी का सेवन नहीं करें। हृदय रोग में घी के तेल के सेवन में अपन मनाही रखें। इनको खाने से हमारे शरीर में उसका विरुद्ध परिणाम देखने को मिलता है। डायबिटीज़ वाले को शक्कर है, मीठे पदार्थ हैं, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। जीव की लोलुपता इतनी होती है, बीमार होने के बाद भी मन नहीं मानता और इन सब चीज़ें को खाते रहते हैं। न स्वास्थ्य की ओर दृष्टि है, न हमारी धर्म की ओर दृष्टि होती है। तो ये सारे हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। इसलिए इन पदार्थों को हमें क्या करना है, नहीं खाना है, छोड़ना है। तो फिर क्या क्या उपादेय हैं, क्या क्या खाना है, तो घर का ताज़ा बना भोजन खाना है। दाल रोटी सब्जी का ना, दाल भात रोटी, गुरुजी कहते हैं दाल भात रोटी, यही बात चोखी। अगर चोखी बात करना है तो घर के बने भोजन, या फिर आप लोग खाने की इच्छा होती भी है, कोई भी पदार्थ हैं तो वो सारे घर में बना के खाएं तो फिर भी हमारी शुद्धता बनेगी। आजकल हर चीज़ की रेसिपी है, उन रेसिपी को अपन घर में तैयार करके बच्चे भी सीखें, माता पिता भी सीखें। बार बार वो चीज़ अभ्यास में करेंगे ना तो बाज़ार जैसी वस्तु मुझे प्राप्त हो जाएगी, वही स्वाद बाज़ार जैसा आ जाएगा। आज आप लोगों के लिए आलू प्याज के सेवन के लिए मना नहीं कर रहे। ऐसा नहीं कि आलू प्याज खराब नहीं है, धर्म के अनुसार तो वो है ही हैं छोड़ने। लेकिन जिन पदार्थों को आप लोग खा रहे हैं बाज़ार के, फास्ट फूड हैं जो पूरा टोटली नॉनवेज की कैटेगरी में आ रहे हैं, ऐसे पदार्थों को तो हमें छोड़ना ही चाहिए। उनकी अपेक्षा आप वो आलू प्याज आदि खा सकते हैं। आप बाज़ार की चाट खा लो, वो अच्छी है। किसकी अपेक्षा? ये पिज़्ज़ा बर्गर आदि, मैंचूरियन नूडल्स आदि की अपेक्षा। आप होटल का भोजन कर लो, कम से कम पता तो कि आज ही का ताज़ा बना है, आज ही खिला रहे हैं। लेकिन पैकेट के बंद पदार्थ जो नमकीन बिस्किट हैं, 3-3, 6-6 महीने पुराने हैं, इनमें जो कंटेंट मिलते हैं वो सारे नॉनवेज की कैटेगरी में आते हैं। हम सारे बिस्किट्स हैं, चॉकलेट्स हैं, नमकीन हैं, पैकेट के सारे पदार्थ अपन खाते रहते हैं, अपने धर्म को भी भ्रष्ट करते हैं और शरीर को भी अपन
रुग्ण करते हैं, रोग से ग्रसित करते हैं। इसलिए घर का ताज़ा भोजन जो कुछ खाना घर में बना के खाओ, ज़्यादा ज़्यादा फल खाओ, हरी सब्जियां खाने का प्रयास करो, फ्रूट्स खाओ, ड्राई फ्रूट्स खाओ। ये तो स्वास्थ्य के लिए वर्धक हैं, लेकिन अपन इन सब चीज़ों को भूल गए। आजकल के बच्चे फ्रूट्स हैं, ज़्यादा सब्जियां पसंद नहीं आती, महाराज ये सब्जियां खाते ही नहीं हैं, ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते, बस उनको बाजार की तली तली चीज़ें, ये सारी चीज़ें, फास्ट फूड का बहुत ज़्यादा क्रेज आज बढ़ गया है, जो कि हानिकारक ही है। आप लोग को ध्यान रखना चाहिए, जितना हो सके बाजार की इन चीज़ों से अपन बचने का प्रयास करें। और क्या है, और सबसे अच्छा तो है कि अगर स्वास्थ्य को अपन अच्छा रखना है तो सुबह सुबह, आजकल एक चलते ना कि कभी भी बीमार होते हैं अपन तो सबसे पहले फल आदि का सेवन करते बीमारी में। गुरुजी हमेशा कहते हैं ये फल आदि है ना, ये हमारे लिए जहर का काम करते हैं, क्योंकि ये ठंडे पदार्थ होते हैं और आपकी इस समय जठराग्नि मंद पड़ी, आपको बुखार आदि आ गया, बीमारी में कोई रोग हुआ, सबसे पहले शुरुआत पेट से होती है और हमारी जठराग्नि कमजोर होती है। अपन देख लें बुखार आदि में खाने की इच्छा नहीं होती, क्यों कि पूरी जठराग्नि मंद पड़ गई। उसके ऊपर आप ठंडे ठंडे पदार्थ डाल लोगे ना तो और मंद पड़ जाएगी। तो हम लोग कभी बीमार होते हैं तो गुरुजी हमेशा सबसे पहले कहते हैं एक काम करो, लंघन कर लो। लंघन मतलब उपवास कर लो, नहीं खाओगे तो जल्दी रोग ठीक हो जाएगा। और अगर आपकी क्षमता उपवास करने की नहीं तो जाओ तेज गर्म पानी पी के जाओ। तेज गर्म पानी से क्या होगा, जितना भी विकार उत्पन्न हुआ है पेट में, जिसके माध्यम से रोग उत्पन्न हो गया बुखार आदि, उसका शोधन हो जाएगा। तो गर्म पानी पीने से हमारे शरीर के विकार निकल जाते हैं। तो एक दिन वो गर्म पानी पिलाएंगे, एक दिन लंघन कराएंगे, फिर एक आध दिन बाद कहेंगे हाँ एक काम करो दाल का पानी और थोड़ी सी मुनक्का ले आना। फिर तीसरे चौथे दिन कहेंगे कि एक काम करो थोड़ी सी अब लौकी भी खा के जाना, थोड़ी सी लौकी भी लेके जाना। 5वें दिन कहेंगे अब थोड़ी सी खिचड़ी भी साथ में ले लेना। अभी ग्रास तो वो 5-7 दिन खिलाते ही नहीं है, ठोस आहार कराएंगे नहीं। क्या बोलते हैं वो कि हमारा आहार ही औषध है। अपने आहार को ऐसा व्यवस्थित करो कि वो औषधि का काम करे, भाई पथ्य का काम करे। तो साधुओं के लिए गुरुजी की शिक्षा रहती है और उसके माध्यम ठीक भी होते हैं। हम कहाँ तक आपको दवाई खिलाएंगे, मोक्ष मार्ग में दवाई तो जितनी हो सके उतना से पीछे छूटो, सबसे अच्छी बात है। तो हमारा आहार इस प्रकार का होना चाहिए जिससे अपन उनसे बचें। तो आप लोग तो इस प्रकार के फ्रूट्स आदि खाते रहे। सुबह सुबह से कभी फ्रूट्स नहीं खाना, ठंडा रहता मौसम, सुबह से ठंडी चीज़ खा लेते हैं, इसलिए जठराग्नि मंद पड़ जाती है। ये जितने भी फल हैं ये तो दोपहर में खाने योग्य हैं, भोजन करने के बाद थोड़ा सा मतलब दोपहरी करते इसको आप लोग करते हैं, उसमें खाओ तो ठीक है। उसी समय आप ये फ्रूट्स ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं। सुबह का समय तो ना नाश्ता के लिए बताया है ना इन चीज़ों की बताया है, 9:30 से 10 बजे का समय होता है वह सिर्फ भोजन के लिए बताया है। भारतीय पद्धति में ब्रेकफास्ट के लिए कोई स्थान नहीं है कि मैं सुबह के नाश्ता कर लूँ पहले और उसके बाद अपन 12-1 बजे भोजन करें। 9:30-10 बजे जो साधु का समय होता है आहार कचरिया का, वही समय सबसे अच्छा, क्योंकि उस समय जो सूर्य की किरणें होती हैं वह अपनी भोजन को करने के बाद पाचन शक्ति को सबसे सुव्यवस्थित रखने वाली होती हैं। इसलिए सुबह का 10 बजे अपन ताज़ा भोजन करते हैं तो ताज़ा भोजन हमारे लिए शरीर के लिए लाभप्रद होता है। 10 बजे भोजन करने का प्रयास करें। अगर हम वहाँ 10 बजे भोजन करेंगे तो यहाँ पे अपन शाम को 4 बजे अपने आप भूख लगेगी, तो हमारा दोनों समय का तालमेल बनेगा, तो रात्रि संबंधी भोजन का भी हमारा निषेध हो जाएगा। लेकिन सारी चीज़ें उल्टी हैं, 8-9 बजे नाश्ता करते हैं, 12-1 बजे वहाँ भोजन करते हैं और वहाँ पे शाम को 7-8 बजे के बाद खाते हैं। कहावत है ना, दिन ढुकढुकानो बनिया भुक भुकानो, है ना, दिन ढूंढते तक हमें भूख भी नहीं लगती। तो ये अपनी आदत अपन बदल सकते हैं। और सबसे अच्छी स्वास्थ्य के लिए बता दे रहे कि जो भोजन ताज़ा बनता है वह ताज़ा भोजन सबसे अच्छा करने योग्य है, सबसे अच्छा माना है। या तो उन्होंने लिखा है कि गरम गरम भोजन सबसे अच्छा है वो करो, या फिर जो भोजन बन के रखा गया और आपको बाद में खाने की आदत है तो फिर ठंडे ही भोजन को करो। लेकिन अपन न गर्म खा पाते हैं और न ठंडा खपता है, उस ठंडे भोजन को अपन गर्म करके खाते हैं। ऐसे ही होता है ना, मम्मी लोगों ने घर में बना के रख दिया, 10 बजे 11 बजे बनाया, अपन को खाना 1 बजे, चीज़ ठंडी हो गई सब्जी दाल, फिर अपन उसको पुनः उस गैस के माध्यम से गर्म करके खाते हैं। ये आया है, ये पूरा हमारे लिए स्लो पॉइजन का काम करता है। ये धीमा जहर है, स्वास्थ्य के लिए सबसे हानिकारक है। या तो भोजन सबसे अच्छा गर्म ही करें या फिर ठंडा भोजन खाएं, लेकिन ठंडे भोजन को कभी गर्म करके ना खाएं। तो इस समय का अगर समय अपन ध्यान रखेंगे
तो हमारी लाइफ साइकिल बहुत अच्छी चलने वाली है। हम कह रहे थे कि रात में तांबे के बर्तन में पानी को रखना चाहिए, रात में तांबे के बर्तन में पानी को रखेंगे और सुबह उस पानी का सेवन करेंगे उठते ही साथ, उसके बाद ब्रश करने जाएंगे, तो ये पानी शरीर के लिए सबसे लाभप्रद होता है। ऐसे पानी को पहले कुछ लोग बताते हैं कि चने को उबाल के जो देसी चने होते हैं उनको खाने के लिए, मूंग आदि को खाने से शरीर में थोड़ी सी लाभ होता है। तो हाँ, जो करते हैं, जो पेशेंट होते हैं, डॉक्टर ने इनको बनाया वो तो स्वीकार करते हैं। अगर हम शुरू से करें ना तो हमें जिम में जाने की आवश्यकता नहीं है और एक्सरसाइज आदि करने के लिए भी हमें लिए अलग से जिम में नहीं जाना पड़ता। हम घर में ही हमारे स्वास्थ्य के लिए फ़ायदा है। थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक अच्छी मानी जाती है। हमें डेली बोलना पड़ता है आप लोगों से। हाँ, करना चाहिए योगा, तो बहुत अच्छा है। योगा करो, सुबह से घूमने के लिए जाओ, मॉर्निंग वॉक बहुत अच्छी बताई है। तो अगर 2-5 किलोमीटर चलेंगे ना तो मैंने उनको ले जाओ थोड़ा उठा के, जो भी है ना कि मम्मी पापा। हम डेली हमें बोलना पड़ता, बच्चे परेशान करते तो हमें दिक्कत होती है। अब उनको यहीं मस्ती करना और कहाँ जाए वो भी। ठीक है, तो तो ये सब आयुर्वेद की तो बात है ही। देखो, अपने शरीर को स्वस्थ रखना अपने हाथ में है, हमें पता है। नहीं तो फिर दुनिया भर में घूमते रहो। समय से पहले हम क्यों बूढ़े हो रहे हैं, समय से पहले क्यों हमारी आयु कम हो रही है? ये सब हमारा खान पान है। तो हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारा सोना उठना, ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। अब हमारा हर चीज़ का टाइम टेबल गड़बड़ हो गया, इसलिए शरीर स्वस्थ नहीं रहता। इसलिए सोचो तो आज आश्चर्य होता है कि 15 से 20 साल की उम्र में डायबिटीज़ हो जाना, हार्ट पेशेंट हो जाना, बीपी का हाई लो हो जाना, ये सब चीज़ें क्या हैं? ये पुराने समय में 60 वर्ष की उम्र के बाद होती थी। अभी भी एवरेज इसका 40 के बाद होना चाहिए। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में देखें तो आज सबसे ज़्यादा पेशेंट 30 से 35 साल के मिल जाएंगे आपको, हार्ट के और डायबिटीज़ के। वो हार्ट पेशेंट वही तो, मतलब कहीं किसी सर्जरी हो रही, कहीं बाईपास हो रही, कहीं कुछ हो रही। तो ये सारी चीज़ें क्यों हैं? गुरुजी कह रहे थे डायबिटीज़ भारत में सबसे ज़्यादा है। इस शोध पढ़ा था उन्होंने। उसके पीछे कारण क्या है? कारण इसके पीछे है कि अपन सारे आइटम गेहूं के खाते हैं और गेहूं में सबसे ज़्यादा मात्रा मिठास की होती है। तो इन्हें एक लेख हमने भी पढ़ा था कि जीना है तो गेहूं छोड़ो। इसलिए गुरुजी ने अभी 2-3 प्रवचन ऐसे दिए कि ज्वार, बाजरा, मक्का आदि जो हमारे देसी भोजन है, अपन वो देसी धान्य उनकी ओर दृष्टि रखें। गेहूं खाते हैं, ये अपनी आंतों में जाके अपने जीवन को खराब करने वाले होते हैं। सबसे ज़्यादा पूरे जितने भी फास्ट फूड हैं, जितने भी अपन प्रोडक्ट बनाते हैं, सब मैदे के बनते हैं। और मैदा को एक सफ़ेद जहर कहा है, सबसे ज़्यादा प्रयोग मैदा का होता है। गेहूं में भी अपन कभी दलिए वाले आटे को पसंद नहीं करते, दरदरी रोटी भी पसंद नहीं, दरदरे आटे कोई चीज़ पसंद नहीं, सब चिकना चिकना चाहिए। तो वो चिकना पचाने के लिए उतनी क्षमता भी तो होना चाहिए, पचता नहीं, पेट खराब रहता है। कई बार अनुभव किया इस चीज़ के लिए कि अपन जब भी अपन ये पतले पतले आटे की जो चीज़ें खाते हैं, आप अनुभव कर लेना, आपकी जंगल में अंतर आ जाएगा। और अगर आप मोटे मोटे दरदरे आइटम खाते हैं, मोटी ठोस खाते हैं, तो उसमें आपकी जंगल अलग प्रकार की रहती है। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए सोचनी विचारनी होती हैं। खान पान से, हमारा रहन सहन से हमारा जीवन व्यवस्थित रहता है, इसलिए उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। रात में 9 बजे से 9 से 12 4 पहर बताए ना। पहला काल होता है गंधर्व काल का, दूसरा पहर होता है जिस रात्रि के 6 से 9 का गंधर्व काल होता है, 9 से 12 का राक्षस काल होता है ना, 3 से 6 का मनोहर काल होता है। तो उन्होंने लिखा है कि 9 से 12 का जो काल है वह राक्षस काल है। इस काल में कोई भी आप काम करोगे, जो काम, वो सारे काम असफलता में ही कारण बनेंगे। वो काल मात्र सोने के लिए बताया है। 9 से 12 काल उन्होंने लिखा कि ये वासना का काल होता है, सारे गंदे कार्य इस काल में होते हैं। जो व्यक्ति इस काल में सो जाए तो सारे पाप से बच जाए। और उन्होंने ये भी लिखा है कि 3 घंटे सोना हमारे लिए 8 घंटे बराबर है। 3 घंटे अगर 9 से 12 सो लेंगे ना तो 8 घंटे बराबर आप नींद ले लोगे। और बाकी के समय में आप 10 घंटे भी सो जाओगे। रात में 12-1 बजे सोते हो, 9-10 बजे तक भी सोते रहोगे ना तो आपकी नींद पर्याप्त नहीं मानी जाती। और अपन अनुभव भी करते हैं, असमय में सोते हैं तो हमारी वो निद्रा की पूर्ति नहीं होती, आंखें गाढ़ी होती हैं, किसी चीज़ में मन नहीं लगता। और समय से सोने पर
कम समय में एक अलग फ्रेशनेस काम करती है। इसलिए साधु 9 साढ़े 9 तक तो जगता है, 9:30 के बाद सोता है और 2:30 से 3 बजे उठने का प्रयास करता है। तो आप वहाँ सोने का प्रयास कर। विद्यार्थी जीवन में रात में 3 बजे उठने का बताया है। हम रात भर पढ़ते हैं और दिन भर सोते हैं, पूरा उल्टा क्रम हो गया बच्चों के लिए। उन्होंने लिखा है आप समय पे सोइए, समय पर उठिए। 3 बजे से 9 बजे, 3 से 9 का मनोहर काल है। विद्यार्थी जीवन में सबसे उत्कृष्ट काल माना गया पढ़ाई के लिए। बच्चों के लिए चीज़ बहुत ध्यान देने योग्य है। अगर आप 3 से 6 पढ़ते हैं तो वो आपके लिए 8 घंटे पढ़ने बराबर है। और उस समय में आप जो चीज़ भी पढ़ोगे वह आपके लिए बहुत जल्दी आपके अंदर आत्मसात होती है और लंबे समय के लिए आप उसके स्मरण से वंचित रह, मतलब याद रहती है, भूलते नहीं है वो चीज़। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं, समय पे सोना, समय पे उठना, समय पे भोजन करना, सारे काम करना, ये बहुत हमारे जीवन को स्वस्थ रखने में और अपने धर्म के साथ आगे बढ़ने में कारण बनती हैं। तो आज अपन ने क्या स्वास्थ्य के लिए उपादेय हैं, क्या हे है, इसको समझने का प्रयास किया। व्यापार कौन से हे हैं, कौन से उपादेय हैं, ये भी समझने का प्राप्त किया। कल अपन और प्रयास करेंगे कौन से पदार्थ हमारे लिए ये हैं और कौन से पदार्थ उपादेय हैं, किसके साथ कौन सी चीज़ खाना चाहिए, किसके कौन सी चीज़ नहीं खाना चाहिए, किसका मेल है। एक छोटी छोटी सी बात है लेकिन है बहुत मायने की, अपन को समझने का प्रयास करेंगे। आज अपन 3 श्लोक पढ़े हैं, अपन उससे आगे नहीं पढ़ पाए। हमने बोला तीसरा श्लोक इतना बड़ा है, इसका इतना विषय है कि अगर अपन 4-5 दिन और निकल जाए तो कोई बात नहीं है। जितने निकलने जल्दी किसी चीज़ की नहीं है, आराम से पढ़ेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। आगे के जो श्लोक हैं आर्य छंद में बहुत अच्छी ज्ञानवर्धक बातें आई हैं। ये पूरा जो साहित्य ग्रंथ है, एक इसमें धर्म की बात तो कम है, धर्म की बात तुम अपने माध्यम से बताते हैं। ये पूरे व्यवहारिक श्लोक हैं, अपने व्यवहारिक जीवन में आने वाली बातें हैं। इसको अपन धीरे धीरे समझेंगे, आप लोग को अच्छा लगेगा। आज यही इतना पर्याप्त समझते हैं। अब अपन एक रागी, हाँ रागी है, और भी बहुत से धान है, ज्वार आदि है। ये अपने लिए बहुत हल्के भोजन होते हैं। दक्षिण में इनका प्रचलन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे तो शुद्ध पद्धति से बनाते, इसलिए वहाँ के लोग कर्रे भी होते हैं, स्वस्थ भी होते हैं और लंबा जीवन जीते हैं। उत्तर की अपेक्षा दक्षिण का जीवन लंबा है, मतलब आयु की अपेक्षा से वहाँ 80-90 साल नॉर्मल सी बात है। हमारे यहाँ 50-60 साल में जितनी शक्ति काम करती है, जितने बूढ़े होते हैं 80-90 साल में वहाँ के लोग बूढ़े होते हैं। इसीलिए वहाँ का वातावरण भी समशीतोष्ण है। संलेखना के लिए सबसे अच्छी स्थान बताया दक्षिण का। दक्षिण में जाके अगर संलेखना लेना, आकुलता नहीं होती, भोजन बहुत हल्का होता है और शुद्ध मिलता है। दूध आपको शुद्ध मिलेगा, घर घर गाय हैं। वहाँ का पूरा जीवन खेती पे आधारित है। जहाँ खेती है वहाँ जानवर हैं, जानवर हैं तो गोरस है, गोरस है तो खूब दूध है। जैसे आप लोग पानी पीते ना, ऐसे वहाँ घी पीते हैं, अंजलि से घी पीते हैं। और पचाने की शक्ति होती है तो पचाते भी हैं। तो इनका भोजन ठोस रहता है। खूब मेहनत करते हैं खेतों में, खूब केला की खेती है, खूब सुपारी की खेती है और खूब गन्ने की खेती है। तो साल भर खूब मेहनत, अंगूर की खेती है वहाँ पे। तो वहाँ के दक्षिण के लोग आते हैं, बताते हैं कि महाराज जी हमारे पुरुष भी मेहनत करते हैं, महिलाएं भी करते हैं, तो शरीर कर्रा रहता है, तो भोजन भी ठोस करते हैं, तो उनको पचाने की तो सारी चीज़ें रहती हैं। अब उन्हें उतनी मेहनत नहीं कर पाते, तो सबसे ज़रूरी है कि अब हैं तो हम पैसे वाले, भोजन तो अच्छा करते हैं, अच्छी चीज़ खाते हैं, लेकिन उस भोजन को पचाने की क्षमता भी तो आना चाहिए। तो इतनी मेहनत नहीं होती। दिन भर में एक ऐसा भी कार्य नहीं होता हमारे माध्यम से कि माथे पे पसीना आए। कम से कम एक काम तो ऐसा करो कि माथे पसीना जाए, तो भी ठीक है, लेकिन वो होता नहीं, इसलिए शरीर में रोग आदि उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए जितना प्रयास हो हमारा इन चीज़ों से बचने का होना चाहिए। चलिए ठीक है, अपन एक लाइन, थोड़ी सी लाइन गुरुजी के लिए पढ़ें। ग्रीष्म भजन तो सुना रहे हैं। अब वो बनाना इसलिए क्योंकि हमने बचपन से शुरू से अपन ने वो ही खाया, तो अपन को भी तो पसंद नहीं है। हम आपको खुद बता दें, अगर हम आहार में खड़े हो जाए ना, तो हम अगर गेहूं की रोटी ना खाएं ना, तो वो पेट भर के वो नहीं खा सकते, क्योंकि बचपन से वही खाया सीखा है। लेकिन ज्ञान तो होना चाहिए, पता तो होना चाहिए क्या सही गलत है। अपने यहाँ की जो ज्वार बाजरा आती है वो इतनी मीठी भी नहीं आती जितनी वहाँ की आती है, क्योंकि हम लोग जब संग में थे ना,
तो सभी जगह के आहार आदि कराने वाले लोग आते थे, तो दक्षिण का भोजन उनकी जो ज्वार में मिठास है, उनकी ज्वार बाजरा में जो मिठास है हमारे एरिया में नहीं है। वो हमारे यहाँ की ज्वार आप सब ठंडी में खा सकते हो क्योंकि इतनी गर्म होती है, और उनके यहाँ की जो ज्वार के उत्पादन है वो 12 महीने वाला होता है। 12 महीने, सर्दी में गर्मी का काम करती है, गर्मी में सर्दी काम करती है। तो ये अन्न अलग अलग मिट्टी का होता है, तो वो अंतर भी आता है। लेकिन अपन पूरे आश्रित ना हो, हमारा मतलब ये है अपन गेहूं पर ही आश्रित हो जाएं, ये नहीं। अपन थोड़ा थोड़ा अपने जीवन में उसका प्रयोग भी करें, अन्य धान्य का। हाँ बिल्कुल, हफ्ते में प्रतिदिन करें। अगर 4 रोटी खाते हैं तो 2 रोटी वो खाने का प्रयास करें, 2 रोटी ये खाने का प्रयास करें, और इन्हीं के आइटम बनाएं तो धीरे धीरे वो मुख में जाएगी वो चीज़, तो वो भी अच्छी लगने लगेगी। जैसा शुरू से सीखा है वैसे ही अपन खाते हैं, तो वो तो है। गेहूं के अपन को यहाँ पे हमने अनुभव किया कि कभी अगर पेट नहीं भर सकते, हम स्वयं का बताएं, तो अगर उनसे पूरा भोजन करना चाहें तो पेट तो जब तक गेहूं के आइटम नहीं हो जब तक वो पेट नहीं भरता। लेकिन फिर भी अपन थोड़ा थोड़ा प्रयास करें। अब वही तो शुरू से वही खिलाया, शुरू से अपन ने वही खाया। ये तो अपन को आज पता चला कि नहीं चीज़ जहर के रूप में होती हैं। एक सर्वे हमारे पास लिख रखा है, हम कहीं पढ़ा भी सकते हैं कि जीना है तो गेहूं सीखो। ये अमेरिकन एक साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, डॉक्टर बोल रहे हैं कि भारत में सबसे डायबिटीज़ के पेशेंट क्यों हैं, तो गेहूं के उत्पाद सबसे ज़्यादा खाते हैं वो, इस कारण से। आपको ये चीज़ छोड़ना चाहिए ताकि अपने जीवन को स्वस्थ रख सकें। चलिए अपन थोड़ा सा आज ज़्यादा हो गया समय। ग्रीष्म की धूप में, शीत की धुंध में, बरसा में तरु तले ठूठ से जो खड़े। ग्रीष्म की धूप में, शीत की धुंध में, बरसा में तरु तले ठूठ से जो खड़े। सबका परमात्मा बन गया आत्मा, सबका परमात्मा बन गया आत्मा, खुद में ही खो गए हैं, हम उन्हीं के हो गए हैं, हम उन्हीं के हो गए हैं। नग्न जर जर सी देह, ज्ञान करुणा स्नेह, शाम का सूर्य था, कृत्य का बोध था। पदवी को छोड़कर, मोह को तोड़कर, पदवी को छोड़कर, मोह को तोड़कर, दे उजाला जगत से गए हैं, हम उन्हीं के हो गए हैं, हम उन्हीं के हो गए हैं। ज्ञान रब की तपन, विद्याधर का बदन, ज्ञान रब की तपन, विद्याधर का बदन। विद्या ज्योति जली, जग की प्रज्ञा जगी, शिष्य को गुरु बना, ज्ञान देकर घना। शिष्य को गुरु बना, ज्ञान देकर घना। देह को बस बदल जो गए हैं, हम उन्हीं के हो गए हैं, हम उन्हीं के हो गए हैं। मेरे गुरु हैं महा, इनसा जग में कहाँ। पाया जब से दरस, हुआ सम्यक दरस। हो समाधि मरण, फिर से हो गुरु मिलन। हो समाधि मरण, फिर से हो गुरु मिलन। एक यही कामना कर चले हैं, हम उन्हीं के हो गए हैं, हम उन्हीं के हो गए हैं। ग्रीष्म की धूप में, शीत की धुंध में, बरसा में तरु तले ठूठ से जो खड़े। सबका परमात्मा बन गया आत्मा, सबका परमात्मा बन गया आत्मा,
खुद में ही खो गए हैं, हम उन्हीं के हो गए हैं, हम उन्हीं के हो गए हैं। गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की।